मेरे भी बेटे 12th में है, जरा समझना मेरी बात को। ठीक। वो भी यही कहते हैं कि पापा, मुझे अपने हिसाब से पढ़ लेने दो, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जा रहा है ये टेस्ट टेस्ट देने में। मेरे जीवन में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है। हर साल बच्चे यही कहते हैं कि सर, पढ़ने का समय कब मिल रहा है। तो शुरुआत में हमने क्या किया, हमने फिर दया भाव से कह दिया, हाँ हाँ बेटा, पढ़ लो पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम टेस्ट मत दो। तो जिनसे हमने कहा पढ़ लो, बाद में उनका रिजल्ट और खराब हो गया। ये हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से। ये हमेशा से, मतलब ऐसा एक भी एक्सेप्शन नहीं निकला, एक भी। एनएससीपी वाली बात अलग है, जो एनएससीपी दे रहे हैं भाई, उनका टेस्ट का टाइम क्लैश हो रहा है, दैट इज डिफरेंट इश्यू। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि कोई बंदा इसलिए टेस्ट नहीं दे रहा है कि उसे लग रहा है कि यार उसका टाइम जो है वो रिवीजन करने का वो इसमें खराब चला जा रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अगर आप वो टेस्ट नहीं दोगे ना, तो क्या होगा मैं बताता हूं। क्या ह्यूमन प्रोसेस होता है, क्या ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो बताता हूं। मैं बच्चों के हर बच्चे के बहुत क्लोज रहा हूँ एक्चुअली में, मेरा बिहेवियर ही इस तरीके का है कि मैं काफी क्लोज जाता हूँ, पता करता हूँ बेटा तू क्या सोच रहा है। तो उससे मुझे ये सारी चीजें रियलाइज होना शुरू होती हैं। क्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, नीतीश कुमार को मैंने कहा, नीतीश कुमार को नहीं, बेचारे को, इसको काहे जबरदस्ती परेशान करें। एक्स नाम के बच्चे को मैंने कहा कि बेटा ऐसा है। एक्स नाम का बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर, हम चाह रहे हैं कि हम बढ़िया से पढ़ लें और केवल पार्ट टेस्ट दें। ये क्या है कि हम जो ये टेस्ट दे रहे हैं ना, जो ये तो डेली डेली जो आप ये ले रहे हैं क्लास टेस्ट, इससे हमें टाइम जा रहा है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक। तो फिर हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हम दयावान इंसान है ना, हम नहीं है कठोर इंसान। तो हमने कहा कि हाँ बेटवा, बात तो तुम सही कह रहे हो, तो एक काम करो, तुम पढ़ो। तो ये एक्स नाम का बच्चा है ईमानदार, है सिंसियर, ऐसा नहीं है कि इसके मन में कोई छल है, कोई कपट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो ईमानदारी से ही सोच रहा है। लेकिन ईमानदारी के साथ साथ हम इंसान हैं, हम ये भूल जाते हैं। फिर क्या होगा, अब होगा क्या, या मैंने अपने अनुभव से देखा क्या आगे आने वाले समय में, कि जब वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसके पास डेली का कोई टारगेट ऊपर से नहीं होता है, वो खुद से डेवलप करना पड़ता है। शुरुआत में वो जोश, वो डिसिप्लिन रखता है, क्योंकि वो सर से प्रॉमिस करके आया है। ठीक। पहले पार्ट टेस्ट तक आते आते या अगले पार्ट टेस्ट तक आते आते उसका थोड़ा बहुत छूटता है। वो कहता है कि सर, बस एक चैप्टर छूट गया, वरना तो मैंने सब प्रिपेयर किया। ठीक। फिर अगले पार्ट टेस्ट में वो पिछला वाला पढ़ता है, और अगले वाले में उसका पार्ट टेस्ट काफी छूटता है, और फिर वो ये कहने आता है कि सर, एक काम करें कि हाँ, हम फुल टेस्ट दें सीधा, काहे कि पार्ट टेस्ट में हम कवर नहीं कर पा रहे सिलेबस। तो हम और दयावान निकले, हमने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम फुल टेस्ट दो सीधा। और ये प्रक्रम चलते 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 20 तारीख, यही जनवरी 20 तक वो बच्चा यही कहता रहता है कि सर, थोड़ा सा रह गया है, अभी फुल टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो इस बात को समझो, कभी भी टारगेट अचीव कर पाओ, ध्यान से सुनना, तो ही सिस्टम फॉलो करो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। जितना कर पाओ, अरे जब तुम दौड़ते हो, कोई तुमको दौड़ाता है पकड़ के, तो गिरते भी तो हो, खून भी तो निकलता है, चोट भी तो लगती है। तो दो ऑप्शन है, जो दौड़ा रहा है उसका हाथ छोड़ दो, कहो कि ऐसा है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे और फिर हम बाद में दौड़ लेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि चोट लग रही है, ठीक है, सही हो जाएगी, बाद में देखेंगे, कोशिश करते हैं, चोट तो लग रही है, धीरे 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 घायल हो गए, मानते हैं। लेकिन दौड़ने, उसके साथ दौड़ते 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 कब तुम पार कर जाओगे, उस दर्द में भी, उस पेन में भी, तुम्हें पता नहीं रहेगा। लेकिन दर्द रहेगा, तुम शिकायत रहेगी, तुम्हें ये रहेगा कि अरे सर, समझ ही नहीं रहे हो आप, हम कर ही नहीं पा रहे हैं पूरा, आप तो बस टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हो, आपको क्या पता हमारी दुर्दशा हुई जा रही है। ये एक किसी बच्चे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। तो कोई भी अपने ऊपर इस बात को मत ले, लेकिन मैं जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूं। ये सबके अंदर आएगा, सबके अंदर। हर रिवीजन का रोना है, हर रिवीजन का।
शान सर ने मेरे से आके कहा, कुछ बच्चों ने ऐसा कहा, मैंने कहा सर ये नई बात नहीं है, आपको आज पता चल रही है, हमें पहले से पता थी कि ये होगा, पहले से पता थी। लेकिन उस चक्कर में प्लान नहीं बदलना है। कारण क्या है कि बच्चे, जितना आप उनको कंफर्ट जोन दोगे, वो उतना ही वो बच्चा जो है वो गैस है, जितना बड़ा वेसल दोगे उतना ही फैल जाएंगे, कि और थोड़ा बड़ा मिल जाए तो मजा आ जाए। समझ में आया? तो आपको इस बात को समझना है कि कठिनाइयों में, मुश्किलों में, इस अधूरेपन में ही तैयारी होगी। कंप्लीटनेस की फीलिंग से कोई तैयारी जीवन में नहीं हो पाएगी। अगर तुमने सोचा कि अब आ जाओ सामने कोई, ऐसी स्थिति हमें लानी है, नहीं आएगी, पूरे जीवन पर्यंत नहीं आएगी, हम बता दे रहे हैं, कभी नहीं आएगी। हमेशा एक अधूरा, क्योंकि यही तो हमें इंसान बनाता है बे, ये तो समझो, वरना हम रोबोट ना होते। ये चीजें ही तो हमें इंसान बनाती हैं, ये अधूरापन ही तो हमें इंसान बनाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल जो है, जब पूरा पढ़ लेंगे ना तब हम देंगे, अब पूरा हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये हमसे लिखवा लो। मैं ये बात टीचर को भी समझाता हूँ। मेरे अंडर में कम से कम नहीं तो 200 से 500 टीचर तक मेरे अंडर में गए होंगे, निकले होंगे। तो वो क्या कहते थे, उनमें से कुछ टीचर क्या कहते थे, सर अभी क्लास मत भेजिए। मैं कहा काहे? कि इस चैप्टर पे कमांड नहीं है, आप इस चैप्टर में कोई धो देगा बच्चा हमारी, प्लीज मत भेजिए। तो मैंने अपने जीवन में ये कई जगहों पर देखा है, इसलिए मैं इसको ह्यूमन नेचर बोल रहा हूँ। केवल स्टूडेंट में नहीं देखा, हर बच्चे के अंदर होता है। फिर मैं टीचर से कहता हूँ कौन सा चैप्टर, कि सर कोई भी मान लीजिए XYZ कोई चैप्टर ले लीजिए, कि सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें मत भेजिए सर, हम बहुत घबरा रहे हैं। तो कहा क्या हो गया? कि सर हमने नहीं पढ़ा अभी उतने अच्छे से। हमने कहा हमने आज तक उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। कि बच्चे पूछेंगे हम फंस जाओगे, तो फंस जाओगे, इंसानी तो हो। टीचर का काम ये नहीं है भाई, टीचर का काम ये है आसान भाषा में चीजों को समझाना, और जो प्रॉब्लम में बच्चा समय दे रहा है वो बच्चे से बोलो तुम मत, तो हम देंगे। बस इतना टीचर का काम है। हम भगवान थोड़ी ना भाई, कि है ना हम सारी प्रॉब्लम। आज भी खुला चैलेंज है, मैं अपने अपने आप के लिए कह रहा हूं, ऐसा एक चैप्टर भी नहीं है जिसमें मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। मतलब ऐसा क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, यस, मैं कहता हूं बना दिया जा सकता है। हर चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें मैं फेल हो सकता हूं। लेकिन दिस इनकम्प्लीटनेस, यही तो हमें इंसान बनाती है बाबू, इस बात को तो समझो। हम वरना तो ऐसे हमने बहुत सारे टीचर देखे हैं जो, मैं बताता हूँ, 3.5, मतलब मेरी निगाह में अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल भी इसलिए कह रहा हूँ, 3.5 साल हो गए ऐसे टीचर हैं जो आज तक क्लास में नहीं जा पाए, सिर्फ यही बोलते बोलते कि सर थोड़ा रुक जाइए, सर थोड़ा रुक जाइए। और उनके साथ वाले 6 महीने बाद क्लास में चले गए थे, आज वो परिपक्व टीचर बन गए। बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मुझे ही नहीं आता तो मैं दूसरों को क्या बोलूं। मैं खुद ही कहता हूं अभी बहुत सीखना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। और सीखते रहेंगे, जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे, क्योंकि हम इनकम्प्लीट हैं। हमें समझना पड़ेगा भाई, कोई चीज हम फिजिक्स में तुमने क्या पा लिया हम तुमसे बोलते हैं कि चलो मेजर करो इसका एग्जैक्ट साइज इस बेंच का। पूरी फिजिक्स लगा दो, जितने नोबेल प्राइज सबको बुला लाओ, इस बेंच का एग्जैक्ट वो अमाउंट पता नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स इटसेल्फ सेज कि देयर इज नो सर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो आप मेजर करोगे कैसे? तो फिजिक्स तो सोचो आज तक बढ़ ही ना पाती, अगर यही यही चीज सोचती कि यार आगे बढ़ ही नहीं सकते, पहले इसको तो निकालें, पहले लेंथ तो मेजर करें, तब तो हम आगे की चीजें देखें। पता चला फंस गए, स्टक हो गए, जीवन पूरा वहीं रुक गया सारे साइंटिस्ट का, कि क्या कर रहे हो, कि बोतल की लेंथ निकाल रहे हैं, कि कितने सालों की, 100 सालों से, कि निकाल पाए कि नहीं, कि जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मत बढ़ो आगे। तो इनकम्प्लीटनेस ही तो इंसान बनाता है भाई। प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इनकम्प्लीट होगा, हाँ होगा। खून खच्चर होगा, हाँ होगा। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लड़ते रहो। सारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, एक हो रही है। 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 40 करो। 40 नहीं हो रहे, 30 करो। 30 नहीं हो रहे, एक भी मत करो। थ्योरी तो कंप्लीट करो यार, थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रही है, अरे जितनी हो रही उतनी तो करो। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है ना वो इससे घटिया है, उसमें वो भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं।